हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। अपने बात कर रहे हैं 9th क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर संख्या 12 हीरोन का सूत्र, जिसका लेक्चर संख्या 3 आ रहा है। अपने हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में बात कर ली थी। अब अपने बात जो रनिंग थी वो था 12.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, सेकंड भी हो गया था। लिख के दे दिया था मैंने सेकंड क्वेश्चन को इस तरह से कि हाँ जी, आप लोगों को 12.2 का दूसरा क्वेश्चन है वो लिख के दिया था कि नेक्स्ट पिछले लेक्चर में किस चीज को कर लीजिए। क्या बात क्या थी हमारे पास, देखो हमारे पास कोई चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज देखो हमें इस प्रकार से दिया गया है, किसी तरह से आकृति चतुर्भुज की बना लेते हैं। ऐसे देखो यहां से ये बना दिया चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का नाम है हमारे पास यहाँ क्या, देखो ए बी सी और डी। ये बात मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। देखो क्या है, क्वेश्चन खुद करने का प्रयास करें क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आ रहा है। क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी है, वो है आपके पास 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर है, ये बी सी है वो बराबर 4 सेमी है। इसके बाद में है सी डी भी 4 सेमी है, ये भी आपके पास 4 सेमी है, और डी ए ये है कितना, 5 सेंटीमीटर की बात हो रही। ए सी हमें देखो विकर्ण जो दे रखा है वो दे रखा है ए सी, ध्यान रखना ये इसका विकर्ण दे रखा है। ए सी विकर्ण कितना है, 5 सेमी। किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी विद्यार्थी के नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज देखो हम क्वेश्चन संख्या दूसरा है ये 12.2 का, 12.1 कंप्लीट अपनी पिछले लेक्चरों में हो गई है, 2 के अंदर 12.2 भी शुरुआत कर दी थी। 12.1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 12.2 में हमें विशेष प्रकार की आकृतियां मिलती जाएगी। जैसे चतुर्भुज दे दिया, चतुर्भुज के बाद में आगे देखना तीसरे में 5 डायग्राम 5 आकृतियां मिलके आ जाएगा, और उसके बाद में किसी प्रकार की जैसे छतरी के आकार का, या समचतुर्भुज के आकार का, खेत देश जैसे पतंग के आकार का, यानी अलग अलग आकृतियां इसी प्रकार के, जैसे घर में फर्श में जैसे टाइलें लगी हो वो त्रिभुज के आकार की लगी हो। तो हमें रिसर्च करनी है, देखना है मेन क्या, त्रिभुज को देखना है कि त्रिभुज कहां बन रहा है। अब त्रिभुज इसमें यहां बन रहा है अपने यहां लिखने वाले हैं, देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कौन से फॉर्मूले से, हीरोन के सूत्र से। क्या लिख दिया, हीरोन के सूत्र से लिख दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। ठीक है, अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र हमारे पास क्या है, एस माइनस ए है तो एस माइनस बी है, के साथ में एस माइनस सी है। ये क्या कर दिया, अंडरूट कर दिया। एस का मान क्या होता है, एस का मान है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के बटा में क्या है, 2। तो त्रिभुज ए बी सी में कितना आ रहा है, देखो 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 के बटा में 2 कितना हो गया, 12 के बटा में 2 बराबर आ गया 6 सेमी। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 माइनस 3 देखो क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ 6, ये आ गया 6 माइनस 3, ये लिख दिया 6 माइनस 4, और ये लिख दिया 6 माइनस 5, यानी अपने वो तीनों भुजाएं लिख दी है। 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लो जी कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास रहने वाला है कितना, देखो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2, क्या लिखा, अभाज्य संख्या के रूप में। कितना आ गया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बराबर 6, ये लगा दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात हमारा यहां तक कंप्लीट हो गई है, मीन्स ये हमारा जो एक पार्ट था, कौन सा पार्ट, उसका ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। अब बात करते हैं अपने ए सी डी का क्षेत्रफल। लिखते हैं देखो यहां त्रिभुज ए सी डी
का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र नहीं भूलना है, ध्यान रखना है हमें। हीरोन का सूत्र है, प्रश्नावली का नाम हमारे हीरोन का सूत्र इसीलिए है कि हीरोन का सूत्र। अब फॉर्मूला देखो यहां लिख रहा हूं मैं आगे, एस एस माइनस ए कर दिया है, एस एस माइनस ए है, एस माइनस ए ये कर दिया, एस माइनस बी है, और एस माइनस क्या है, सी है। एस का मान यहां निकालते हैं, देखो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी के बटा में 2 के बराबर। अब a प्लस बी प्लस सी कितना है, देखियो 5 5 और 4 है हमारे पास, क्या है 5 प्लस 5 प्लस 4, 5 प्लस 5 प्लस 4 के बटा में 2, तो 10 और 4 14 के बटा में 2 बराबर कितना आ गया, 7 से भी आ गया। वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर, तो फिर से वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहां हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 7, तो 7 माइनस क्या आएगा, देखो हमारे पास यहां वैल्यू लिखता हूं, ये लिख दिया 7 माइनस 5 लिख दिया है, ये लिख दिया 7 माइनस फिर 5 लिख दिया है, और ये कितना लिख दिया, 7 माइनस 4 लिख दिया। ये लो 7 माइनस 5 2 इंटू 7 माइनस 5 2 इंटू 7 में से 4 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। सही लिखा है। देखते हैं पीछे क्वेश्चन हमारा क्या था 7, ये 5, 7 माइनस 5 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4 बिल्कुल सही है। क्या आ रहा है इसका, देखो इसका आ गया हमारे पास 2 के साथ कितना रह गया है, √3 रह गया है। क्या है हमारे पास, इस तरह की बात ही दे रखी थी ये। देखो पीछे क्या है हमारे पास, 5 और 5 और 4 कितना आ गया था, 14, 5 5 10 14, 14 के बटा में 2 आ गया, तो इसका क्या आया था 7, 7 से अब हमारे पास देखो यहाँ क्या आ रहा है 7, 5 5 और 4 है, तो ये आ गया 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3। ये जोड़े के रूप में है, यानी वर्ग और वर्गमूल। 9th क्लास में एक सॉरी 8th क्लास में आप लोग एक चैप्टर पढ़ के आए थे, चैप्टर संख्या 6 था, उसमें ये बातें सीख के आए हैं। अब ये आ गया 2√3, यानी हमारे पास त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, वो क्षेत्रफल है बराबर 2√3 रह रहा है। अब 2√3 हमारे पास इसका क्षेत्रफल, √3 को गायब करने के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1.732 लिख सकते हैं। क्या है 1.732 है, वो लिख सकते हैं। देखते हैं थोड़ी सी क्या हमारी वैल्यू सही लिखी गई है क्या, 4 5 AD DA और 4 5 5 10 4 14, 14 का आधा 7, बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 1 3, कहाँ लगेगा पॉइंट, 3x के बाद में ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लिखना है जो हमें आकृति दी थी, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्या है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्र। तो हमें क्या कर देना है, उन दोनों को जोड़ देना है। पहले ऐसा 6, लो जी अपने लिख देंगे यहाँ 6 सेमी स्क्वायर था पहला, प्लस ये कितना आ गया है 3.464, और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया कुल मिला के 9 पॉइंट कितना है 9 पॉइंट कितना है हमारे पास 464 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये देखो बात हमारी क्वेश्चन की कंप्लीट होती है। जो पिछले में मैंने रिमेनिंग छोड़ दिया था, इसे बोल दिया था कर लेना, हो जाएगा। अब देखो आगे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है हमें एक जहाज के नुमा संरचना दी गई है। क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन संख्या तीसरा है। इस तीसरे क्वेश्चन के लिए हमारे पास बात क्या है, देखो एक इस तरह की आकृति दे रहा है ये हमें, और वो आकृति देखिए क्या है, ये आकृति ऊपर से देखो इस तरह से ऐसे आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो ये छोड़ देते हैं अपने, और इसके बाद में क्या है, यहां से देखो इस तरह से इस प्रकार की आकृति आ रही है। आकृति दी गई है हमें, और इस आकृति के लिए हमें क्या करना है, इस आकृति के लिए कुल क्षेत्रफल और प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना होगा।
ये देखो एक जहाजनुमा आकृति दी गई है। क्वेश्चन बहुत ही आसान रहने वाला है। ये देखो इस तरह से कर दिया, यहां से देखो ये इस तरह से है, यहां से भी इस तरह से है, और इसको क्या कर दिया है, ऐसे मिला दिया। ये बात देखो हमें इस तरह की एक जहाज दी गई है। अब अपने क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं वैल्यू, क्या क्या दे रखी है हमें। ये वैल्यू दे रखी है। अब देखो पार्ट क्या है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, इसके बाद में इसको दिया है थर्ड पार्ट, और फोर्थ दे दिया है इसको, तो फिफ्थ दे दिया है इसको। ये देखो पार्ट दे रखे। लेंथ क्या है, ये है हमारे पास 6 सेमी, तो हमें ये भी अंदाजा लगा लेना है कि यहां भी 6 सेमी है। ये दे रखा है अगर 5 सेमी, तो ये भी हमें 5 सेमी ही देगा। ठीक है, अब क्या है 1 सेमी, इस माप को इसने लिख दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर की बात है। ठीक है, इसको लिखा होगा 2 सेमी, इसको लिखा है इसने 2 सेमी के रूप में। ये तिरछा जा रहा है, इसको भी 1 सेंटीमीटर के रूप में लिखा है, ये भी जैसे 1 सेंटीमीटर की बात। कौन सी माप रहेगी, माप हमारे पास रहेगी इसकी, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई दे रहा है ये 6.5 शायद, ये दे रहा है 6.5, यानी हमें यहां से लेकर यहां तक जो माप दी है वो कितनी दी है, 6.5 सेंटीमीटर दी है। और कौन सी माप रहेगी, अब हमारे पास ये माप भी रहेगी अंदर की, यहां से ये माप कितनी है, जैसे दोनों साइड बराबर होगी, ये माप दे रखी है हमें 1.5, कितनी 1.5 सेमी। क्या करना है, राधा ने एक रंगीन कागज का हवाई जहाज बनाया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग में लिए गए कुल कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 1 2 3 4 और 5 सभी पार्ट का क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। अब देखो हमें जहां हमें त्रिभुज नहीं मिल रहा है, जैसे आपने हीरोन के सूत्र से क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ लिए हैं, कहीं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 धार गुणा ऊंचाई लगता है तो भी लगा देंगे। जैसे ये आकृति सेकंड है, इसमें हमारा कोई आकृति दूसरी बन रही है, जैसे रेक्टेंगल यानी आयत बन रहा है, तो हम आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरह से बात है वो हम कैसे भी रख सकते हैं। देखिए क्या बात है हमारे पास, सबसे पहले अब मैं शुरुआत क्या करता हूं, शुरुआत कर दी है, मैं पार्ट का नाम ही लिखता जाऊंगा। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट की बात है वो ही लिख दी है। देखो क्या है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास त्रिभुज के रूप में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फर्स्ट पार्ट क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़े ही ध्यान से देखें, और त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, एक भुजा 5 है, ये 1 सेमी है, ये 5 सेमी है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, लो जी लिख दिया। हीरोन का सूत्र यहां लगाएंगे, अब ये लाइन एक लाइन में आ गई, तो अब हीरोन का सूत्र लगा देंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी के साथ में कितना आ गया, एस माइनस सी आ गया। कुछ कैलकुलेशन करने के लिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ता जाऊंगा क्वेश्चन, यानी स्टार्टिंग कैसे है, आधे से ज्यादा खींच के लास्ट लाइन में जाके छोड़ना कैसे अब कर सकते हैं। एस का मान फाइंड करेंगे, कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी के बटा में आ गया 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 5 प्लस 5 प्लस 1 के बटा में 2, तो ये आ गया 11/2 सेमी। 11/2 का मतलब 5.5 होता है, लिख सकते हो 5.5। नीचे की लाइन में चलेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 11/2 माइनस 5 लिख दिया, 11/2 माइनस 5 लिख दिया, और आगे क्या लिख दिया, 11/2 माइनस 1 लिख दिया। किसी विद्यार्थी के अंडररूट का ध्यान रखना है, कंप्लीट लाइन पर जाना चाहिए। 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1, क्या करते हैं अब अपने इसमें से माइनस कर देते हैं। चलते हैं नए पेज पर, देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। यहां हमारे पास है कितना, 11/2 इंटू, अब देखो यहां थोड़ा सा शॉर्ट में भी लेके चल सकते हैं, कैसे,
11/2 था हमारे पास, 5.5 में से 5 गया तो 0.5 बचेगा। 0.5 को अपने 1/2 लिख सकते हैं। यानी देखो रफली काम यहाँ ये है कि हमारे पास है 11/2 माइनस 5 है, इसका लैसा लूंगा 2 आएगा, तो ये 11 माइनस 10 आ गया ना, कितना आ गया 1/2। तो कितना आएगा यहाँ 1/2, 1/2 और यहाँ कितना आएगा 11 माइनस 2, 9/2। क्या आएगा हमारे पास 1/2, 1/2 और यहाँ देखो क्या आ रहा है 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितना है 9/2। अनरूट कहीं नहीं जाएगा। चलो सॉल्व कर देते हैं। कैसे? अब बटा में देखो कितना है, ऊपर तो आ गया हमारे पास 11 गुणा में 9 है, बटा में है कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, सभी को गुणा कर दिया, 2 2 4 2 8 2 16। तो इसका आंसर क्या आ गया, अब 3 है वो तो आ गया 3 कितने के रूप में आ गया 9 3 के रूप में बाहर आ गया, 16 का 4 कर दिया, अनरूट में 11 है वो 11 का 11 रह गया, ये लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपके लिए क्या छोड़ दिया है, अनरूट 11 की वैल्यू करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब अनरूट 11 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, अनरूट 11 ऐसे रफली काम है, साफ कर देंगे। देखो 11 है 3 तिया 9, कितना आ गया हमारे पास 2, ये लिख दिया 3 प्लस 3 6, कितना आएगा पॉइंट के आगे 0, किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 से के 18, कितने से गया है 3। अब कितना आएगा यहाँ आ गया है 6 और 6 66, यहाँ बचेगा 11, पॉइंट लगा हुआ है 0, किससे जाएगा 1 से जाएगा। यानी हमारे पास देखो मैं आपको आंसर कंप्लीट बताऊं, 3 इंटू में 3.31 के बटा में 4 आ गए। चलते हैं, ये सामने पड़ा है लेकिन है क्या ये काम हमारा रफली है, ये क्या है हमारा रफ काम। ठीक है, अब क्या करते हैं दूसरा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 कर दिया है हमारे पास, क्या है 3 एकम 3, 3 तिया 9.3 तिया 9 के बटा में 4, भाग दे देंगे, 4 इंटू 2 8, क्या कर दिया है 4 का 2 8, 1 19.4 चौके 16, कितना बचेगा 4 चौके 16 है, 3 बच गया, 3 के आगे 3, 4 8 32, 1 के आगे 0, 4 2 8, 4 5 20, क्या है सेंटीमीटर। अब मैं यहां छोड़ रहा था, ये क्वेश्चन है वो ये निकाल के छोड़ रहा था, आप लोग इसको ये करते, ये कैलकुलेशन आपके काम की है, अंडरूट निकाल लाना चाहिए, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड देना है, आ गया। ये हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या है पहला पार्ट का हमारा आंसर है वो कंप्लीट हो गया, यानी हमारी ये बात है जो वो बॉक्स में बंद है, ये क्या है फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल है, क्या है फर्स्ट भाग का क्या है क्षेत्रफल है, वो है हमें ध्यान में रखना। अब बात करते हैं देखो यहां सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास देखो पीछे क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 6.5 है, चौड़ाई 1 है। याद रह गया इस आकृति को, सेकंड पार्ट के लिए लिखते हैं, यहां लिख देता हूं, देखो ये लिख दिया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में क्या होता है चौड़ाई, लंबाई कितनी है 6.5 गुणा में 1 तो बराबर 6.5 और ये लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना छोटा भी हो गया। पहला दूसरा पार्ट कंप्लीट, लो जी। अब बात आती है तीसरे पार्ट की। अब तीसरे पार्ट की आकृति देख लो, पहले तो 1 सेमी 1 सेमी 1 सेमी और 2 सेमी। अब इसका नाम क्या है देखो, हमें ये पता चले पहले तो हमें अब ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है दिमाग में कि जब 1 1 सेमी के ये दोनों बराबर जहाज में, ऐसे तो है नहीं कि एक कम होगा और एक ज्यादा होगा, ऐसे तो होगा नहीं। यहां हमें क्या है ये मानना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, तो हमें ये मानना है कि ये हमारे पास समांतर नहीं समलंब चतुर्भुज है। कौन सा है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी आएगा, एक खेद देगा जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई दे देगा 25 मीटर और 10 मीटर है, असमांतर भुजाओं की माप यहां समान है 1 सेमी और 1 सेमी, तो वहां हमें देगा अलग अलग असमान दे देगा। अब ये देख लिया, हमारे पास थर्ड जो पार्ट है इसका हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल याद करने के लिए चलते हैं आगे, नया पेज निकालते हैं। देखो ये पार्ट आ गया।
अब यहां बात आ रही है तीसरे पार्ट की, ये 3 का मतलब है तीसरा पार्ट है वो। तीसरा पार्ट है क्या हमारे पास, देखो सबसे पहले तो मैं इस बात की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास तीसरा पार्ट जो है वो है इस तरह से कि यहां दे रखा है, बहुत थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहने वाला है। देखो इसको आकृति को बना लेते हैं, ऐसे है, दूसरी लाइन हमारे पास क्या है फिर ऐसे है, यहां से क्या है इस तरह से मिला हुआ है, और यहां से क्या है इस तरह से मिला हुआ है। ऐसी कोई आकृति बराबर है, बराबर आकृति में मिलेगी सब। ये कितना था हमारे पास 2 सेमी था, ये कितना है 1 सेमी है, ये कितना है 1 सेमी है, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर है। ये माप हमें दे रखी है। अब मैंने ये बोल दिया कि आप लोगों को समलम चतुर्भुज है। अब समलम का हमारे पास आयत की तरह फॉर्मूला है। क्या होता है समलम का फॉर्मूला, 1/2। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू b1 प्लस b2। मतलब दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। हमें समस्या ये कर रही है कि हमारे पास ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई का मीन सीधी ऊंचाई होनी चाहिए, लंबवत है ऊंचाई जो है ना उसे बोलते हैं। ऊंचाई का मीन ये है कि हमारे पास ये देखो यहां से ये तक की जो ऊंचाई है ना, ये देखो सीधी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई होनी चाहिए, ये ऊंचाई बोलते हैं। इसको ऊंचाई के नाम से जान रहे हैं अपने, वो हमारे पास है नहीं। क्या करना है आ जाओ आराम से, ये हटा देते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला वैसे लिखा है कि आपके ध्यान में आ जाए। लो जी, अब हम क्या करें इसमें, हमें देखो इसमें क्या काम करना है, एक रचना करनी है। और वो रचना क्या करनी है, रचना हमें, ये तो देखो ऊंचाई लगाई है मैंने अपने, देखो यहां से एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं। इसका नाम क्या है अब देख लेते हैं, ए बी नाम दे दिया, ए बी सी और डी। लो जी, क्या करें, अपने मान लेते हैं कि यहां से मैंने एक रचना का चरण ऐसे खींचा है जो बिंदु ई पर आके मिल रहा है। और ई बिंदु पर आके मिलने का मतलब जो डी ई है वो सी बी के क्या है, समांतर है। क्या लिखा है मैंने, यहां हम ये लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं यहां अपने ये लिखने वाले हैं देखो कि डी ई है वो समांतर है, डी ई जो खींचा है हमने वो समांतर खींच दिया किसके, सी बी के। ये लाइन हमने इसके समांतर खींची। जब ये इसके समांतर खींची है और ये इसके पहले से समांतर है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां इसको एक समांतर चतुर्भुज का नाम दे सकते हैं। और ये 1 सेमी है तो ये भी इसके सामने वाली भुजा है वो भी कितनी हो जाएगी, ये भी हमारे पास 1 सेमी हो जाएगा। अब ये 1 सेमी होगा, ये 1 है तो ये सामने वाला यहां से लेकर यहां तक भी कितना हो जाएगा, 1 सेमी हो जाएगा। ये पीछे ये भी कितना रह गया, ये भी हमारे पास 1 सेमी रह गया। चाहे इस आकृति को देखो, मैं रफली यहां और बना के दूंगा आप लोगों को, इस तरह की आकृति है। ये रचना आप लोग इधर से भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये जितनी भुजा है ना, इतनी भुजा आपकी ये ही रहेगी। जितनी ये है उतनी तो ये आ जाएगी, और ये जितनी ज्यादा होगी वो बता हुआ पार्ट ये आ जाएगा। ये इसके बराबर आएगी, ये भुजा है वो इसके बराबर आएगी। ये हमें अलग से दे रखी होगी। ठीक है बात, ऐसे खींचे या ऐसे खींचे, कैसे ही खींचे, आगे क्वेश्चन एक और आएगा उसके लिए बात मैं बता रहा हूं भी ऐसा आने वाला है। चलो हम क्या कर रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं इसमें त्रिभुज कौन से का, ए डी ई का क्षेत्रफल। देखो कहां से स्टार्ट करें, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस आकृति का वो तीसरा है। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से, एस एस माइनस ए एस माइनस बी के साथ में क्या है, एस माइनस सी लगा दिया। अब यहां तो हिरोन का सूत्र हम वो ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देखना क्या करता हूं, एस का मान लगाओ, ए प्लस बी प्लस क्या है सी के बटा में 2। एस इसकी भुजाओं का मान कितना है, मेरे ख्याल से तीनों एक एक ही है, 1 सेमी 1 सेमी 1 सेमी, बिल्कुल ठीक है। तो बटा में कितना आ गया 2, कितना आ गया 3/2 सेमी आ गया। तो 3/2 का मतलब 1 सेमी का हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में मान लगाएंगे। ये लगा दिया 3/2, ये लगा दिया 3/2 माइनस 1, फिर लिख दिया 3/2 माइनस 1, और फिर क्या लगा दिया 3/2 माइनस 1। ये देखो ये हमने वैल्यू पुट कर दी।
कितना आ रहा है यहाँ 3/2 इंटू ये कितना आएगा 3/2 में से एक जाए तो 1/2 आएगा, लगा दिया 1/2, ये 1/2 और 1/2 अंडरूट। तो 4 चौके 16 हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है यहाँ √3/4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब कोई ये कहे सर का आपने ये तो कर लिया इतना इतना, तो देखो इतना एरिया हमारा फाइंड हो गया, ये वाला पीछे वाले का क्या जी, इसका समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दें तो क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है, लफड़ा ऊंचाई का रह गया, बात क्या रह गई, ऊंचाई की ही रह गई। क्या करता हूं देखो इसके लिए अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो त्रिभुज जो अपने अभी लिखा था, कौन सा त्रिभुज, AED का क्षेत्रफल, क्या लिख रहा हूं त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या है, बराबर ये लगा दिया 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। ये देखो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बात कही थी, इसका क्षेत्रफल आया कितना था अपने पास में √3/4, ठीक है जी, √3/4 आया था, इसका क्षेत्रफल आया था, ये कहाँ आया जी, ये देखो ये रहा √3/4 आया था। अब अपने क्या कर रहे हैं यहाँ, ये 1/2 लगा दिया, आधार कितना है उसका 1 गुणा ऊंचाई, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई देखो √3 × 2 ऊपर आ गया अपॉन आ गया 2, ये क्या है हमारे पास h अपॉन 2 नहीं सॉरी 4 है, ये कितना है यहाँ 4, इससे ये कट कर दिया 2 आ गया हमारे पास, कितना आया है ये आ गया √3/2, कौन आ गया √3/2 ऊंचाई आ गई। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 के बटा में 2, ऊंचाई अच्छे से ज्ञात करना चाहते हो लिख सकते हैं 0.8 और कितना आएगा 6 और 6 बिल्कुल पॉइंट के अंदर आ गया, क्या है हमारे पास ये आ गया 0.866 और ये क्या है सेंटीमीटर में ऊंचाई आ गई है, यानी इसको अपने पॉइंट में एकदम सही वैल्यू लिख दिया ये। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिखने वाले हैं जो हमारे पास चतुर्भुज का नाम था वो लिखेंगे, जैसे चतुर्भुज ABCD समलंब का क्षेत्रफल लिख देंगे, क्या लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखने वाले हैं, और वो क्या आएगा हमारे पास, अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने B1 + B2 इंटू हाइट, तो क्या नहीं है देखो यहां 1/2 इंटू 1 + 2 आ गया, कैसे समांतर भुजा 1 सेमी थी 2 सेमी थी, इंटू में हाइट कितनी है यहाँ 0 पॉइंट क्या है हमारे पास, ये वैल्यू कितनी आई है 0.86 और 6। तो अब क्या करेंगे हम, देखो इस लाइन से ये कट हो रहा है, कितना आएगा 4 3 3 पॉइंट आ गया पहले, तो ये आ गया 3 गुणा में 0.43 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 4 12, तो ये देखो हमारे पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर की बात आ गई है, 1.29 के रूप में लिखा जा रहा है। हो सकता है 1.3 भी लिख सकते हैं इसको पॉइंट अप्रोक्स के साथ में। कितने पार्ट फाइंड हो गए 3। लो जी चौथा पार्ट हमारा बहुत ही आसान है, सीधा लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो मैं क्या बता रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा लगा दो 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, और क्या करना है हमें 1/2 गुणा में आधार है इसका 1.5, कहां लेके जाता हूं आप लोगों को, देखो मैं उस डायग्राम पर लेके जा रहा हूं, हमारे पास डायग्राम ये देखो 1.5 गुणा 6, 1.5 गुणा 6 क्या है हमारे पास यहां 1.5 और गुणा में कितना है 6, ये लो 1.5 गुणा में 6 कितना आ गया, 2 से कट करेंगे तो 3 15 × 45 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इसी तरह लास्ट पांचवा पार्ट है वो लिख देंगे फट से, क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे, यहां कितना आ गया 1/2, अब बेस इंटू हाइट आधार गुणा ऊंचाई एक ही बात है, यानी ये चेंज कर रहे हैं तो इन चीजों को सीखिए आप लोग। क्या आएगा यहाँ 1/2 इंटू 1.5 इंटू 6,
तो इसका भी कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक जैसी बात है। हमें क्या बताना है कुल कागज का क्षेत्रफल। अब देखो यहां आ गया कुल कागज जो भी है का हमें क्या लिखना है क्षेत्रफल लिखना है। तो कुल कागज का क्षेत्रफल लिखने के लिए हम देखो चलते हैं पहली वैल्यू देखो कितनी थी हमारे पास। पहली वैल्यू है सबसे पहली वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी। सबसे पहली वैल्यू फर्स्ट बार का 2.48 आया था हमारे पास। क्या है 2.48 वैल्यू आई है 2.48 है। सबसे पहला आया था 2.48 फिर कितना आया था फिर आया था 6.5 का 6.5 ही आया होगा। ठीक है उसके बाद में कितना आया था प्लस उसके बाद में हमारे पास तीसरा पार्ट अभी फाइंड किया था अपने। तीसरा पार्ट ही चला था समलंब ये 1.3 लिख सकते हैं इसको 1.299 है ना इसको 1.3 लिख सकते हैं। ये लिख दिया 1.3 ओनली 3 नहीं लो जी। अच्छा प्लस 4.5 प्लस 4.5 6.5 ही है। सेकंड वाला चेक करते हैं। देखो सेकंड का हमारे पास जो है वो कितना है 4.5 ही है। क्या सेकंड पार्ट है वो 4.5 ही है क्या। ये थर्ड पार्ट आ गया है 6.5 ही है। यस कितना है 6.5 ही है। ये लो जी क्या करना है सबको प्लस कर दीजिए बस आंसर आ गया। तो कितना हो गया ये 9 और एक 10 6 16 17 18 पॉइंट कितना आ जाएगा 18 पॉइंट नहीं 19 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या है ये आ जाएगा हमारे पास 19 पॉइंट समथिंग के आसपास हमारी वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखो इन दोनों का प्लस करेंगे 9 हो गया 9 के बाद में एक 10 6 16 17 18 के बाद में एक 19 पॉइंट कुछ का मीन्स 19 पॉइंट है वो हमारे पास रह जाएगा 5 ये हो रहा है 5 ये तो 1 हो गया 2.8 के पास। यानी ऐसे लिख सकते हैं 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स लगा सकते हैं। अप्रोक्स यानी लगभग जिसको लिखते हैं अपने लिखते हैं इसको लगभग। अब लगभग में आंसर है वो आप लोगों को लगभग मिलने वाले हैं। लगभग में आंसर है वो मिलने वाले हैं। तो ये देखो एक काफी लंबा क्वेश्चन है वो अपना इस एक लेक्चर में हुआ है। अब अगले रिमेनिंग क्वेश्चन जो है अपने अगली क्लास में करेंगे। ओके थैंक यू।